दिस इज़ वैशाली फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। आगे बढ़ने से पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। यू कैन टेक अ पॉज एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस। ओके, लेट्स ट्राई दी क्वेश्चंस। Categorize the following numbers. 12 is a positive number. -4 -4 is a negative number, जहाँ 1/3 है एक fraction and 0.7 है एक decimal number। दूसरे क्वेश्चन की ओर। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, जहाँ हमें पहला ऑपरेशन परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन। आइए सॉल्व करते हैं। वन 132, जहाँ दूसरा ऑपरेशन है डिवीजन। जिसका आंसर है 33.3। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और अगर आपके सारे आंसर सही हैं तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है फ्रैक्शंस के साथ। आइए आगे देखते हैं कि क्या है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। When we compare proper fractions, three cases arise. Case 1. Denominator of all the fractions are same. यहाँ देख सकते हैं आप एग्जाम्पल्स में दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं। If the denominators are same, fraction with bigger numerator will be the bigger fraction. अगर दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो फ्रैक्शन विद बिगर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन विल बी द बिगर फ्रैक्शन। आइए केस 2 की ओर। न्यूमरेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम, जहाँ न्यूमरेटर सेम है वो फ्रैक्शन उन उन दोनों फ्रैक्शंस में से वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। If the numerators are same, fraction with the smaller denominator will be the bigger fraction, that is 5/2। आगे बढ़ते हैं केस 3 की ओर। Neither the denominator is same nor is the numerator, जहाँ ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है वहाँ पे we'll find the LCM first of the denominators and then we'll find a pair of equivalent fraction from them। आप यहाँ देख सकते हैं हमें दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं 2/3 and 5/6। हम जब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 6। वहाँ से हम इन दोनों फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द डिनोमिनेटर 6। नाउ वी हैव two fractions with same denominators and we can easily find which one is the bigger fraction। आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। आप यू कैन टेक अ पॉज एंड हैव अ लुक टू द सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 8 और 12 का एलसीएम लिया है जो कि है 24। फिर equivalent fractions with denominator 24 are written over here for the fractions 3/8 and 5/12, जहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि 5/12 is the bigger fraction because उसका equivalent fraction is 10/24। आइए बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर। आप ये क्वेश्चन यू कैन टेक अ पॉज एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस। ओके तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल के अगर इन्हें सॉल्व करें तो 13/15 विल बी द बिगर फ्रैक्शन। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30।
ओके आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, तो हम अगर देखें इनका एलसीएम आएगा 80, और अगर हम इन दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखें तो दे विल बी 50/80 एंड 56/80, विच क्लियरली implies that 7/10 is the bigger fraction. Third question. Abhay ate 3/4 of a pie and Mitesh ate 2/3 of a pie. If both pies are the same size, who ate more pie? यहाँ ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर, तो अगर हम एलसीएम निकालें जो कि है 12, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखते हुए वो होंगे 9/12 एंड 8/12, जिससे हमें साफ पता चलता है कि अभय एट मोर पाई। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका जो आपने किया है फ्रैक्शंस के साथ। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। That's all for today. Thank you so much for watching the video. For more, please visit justutors.com.